अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज के क्वेश्चन आंसर सेशन में जो पहला सवाल हम लेंगे ये शर्जील साहब का है सियालकोट से। ऑडियो क्वेश्चन है, पहले हम क्वेश्चन चला लेते हैं फिर कोशिश करते हैं इसका जवाब दे सकें। अस्सलाम वालेकुम नबील भाई, कैसे हैं आप? भाई एक क्वेश्चन था कि जो ये क्या लुहमन ब्राउन है, इसकी कमर्शियल जो अंडे के लिए मुर्गी है, इसकी चोंच काटनी ज़रूरी होती है या अगर नहीं काटते तो भी काम चल जाता है? जिस तरह वाइट लेयर है उसकी तो काटनी है, उसकी मतलब कंपनी ने भी कहा होता है काटनी है, तो क्या इसकी ज़रूरी है कि काटी जाए लुहमन ब्राउन में चोंच बचपन में जब छोटा चूज़ा होता है? जी शर्जील साहब, चोंच काटनी बहुत ज़रूरी होती है। इसकी दो तीन वजूहात होती हैं कि चोंच क्यों काटी जाती है, जिसको हम कहते हैं डिबिकिंग करना ना। सबसे पहली वजह तो ये है कि ये एक परिंदा होता है ना, अल्लाह ताला ने जो मुर्गी को एक परिंदा बनाया और इसकी चोंच आगे से ना एक तेज़ धार की तरह होती है ताकि ये किसी भी चीज़ को चोंच मार के खा सके और उसको तोड़ सके। तो चूँकि हमने इसको फार्मिंग में यूज़ करना होता है तो हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये चोंच बहुत तेज़ हो। उसकी एक वजह तो ये है कि बचपन में जब ये एक दूसरे के साथ लड़ते हैं और ख़ास तौर पे जब चूज़ा बड़ा हो रहा होता है उसको बहुत से स्ट्रेस आते हैं। पहले लाइट का स्ट्रेस है, वैक्सीन का स्ट्रेस है, वेदर का स्ट्रेस हो सकता है। तो उन सिचुएशन में ना ये लड़ाकू हो जाता है, झगड़ालू हो जाते हैं और ये एक दूसरे को चोंच मारते हैं, जिसको हम कहते हैं पैकिंग। पैकिंग का प्रोसीजर ये होता है कि अगर कोई भी स्ट्रेस हो तो कोई जानवर जा रहा हो तो ये उसकी बैक पे, उसकी दुम पे जो थोड़ा सा स्किन नज़र आ रही होती है उधर चोंचे मारते हैं। तो अगर ये चोंचे ना काटी हों तो पैकिंग का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, एक दूसरे को ज़ख्मी करना शुरू कर देते हैं और जो है ना आपका जो बर्ड है वो मरना शुरू हो जाता है। तो उसका सबसे आसान हल ये होता है कि डिपिकिंग की जाती है। दो चीज़ें, चोंच काटनी भी दो चीज़ें होती है, एक डिपिकिंग होती है, एक टचिंग होती है। वो मैं आपको बताता हूँ कि दोनों में फ़र्क क्या है। 7वें 8वें 10वें दिन तक इसकी ना चोंच काट दी जाती है, डिपिकिंग की जाती है। उसके लिए जिस तरह हम नेल कटर से नाखून काटते हैं इस तरह की एक मशीन होती है, जो वैक्सीनेटर्स होते हैं उनको पता होता है, तो वो लेके आते हैं। वो हीटेड होती है, गर्म होती है, उसमें इसकी चोंच रखते हैं और उसको ना काट देते हैं आगे से उसकी तकोन को ना। तो उससे ये होता है कि इसकी चोंच जो है ना आगे से तेज़ धार नहीं रहती, कट लग जाता है। और होता ये है कि फिर ये फीड शीट तो खाता है आराम से, मगर ये है कि एक दूसरे को मार के ज़ख्मी नहीं करता। इसमें कुछ एहतियाती तदाबीर भी चाहिए होती हैं। एहतियाती तदाबीर ये हैं कि जब आप चूज़े की चोंच काटें तो क्या SOPs होने चाहिए। अनाड़ी वैक्सीनेटर या डिबिकर नहीं होना चाहिए। वो होता ही है कि ये बहुत थिन सा मार्जिन होता है, थोड़ी सी चोंच ज़्यादा आई नहीं तो उसका ब्लड शुरू हो जाता। तो एक ऐसा बंदा होना चाहिए जिसको तजर्बा, और वाइट लेयर में ये बड़ा कॉमन है, डिबिकर आपको इजीली मिल जाते हैं और आप भी जब चोंच कटवाएं तो ऊपर खड़े होकर कटवाइएगा। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब आप चोंचें कटवाएं तब आपने विटामिन के चलाना है। विटामिन के जिस दिन आपको पता है डिपिकिंग होनी है, सुबह विटामिन के चला दें और अगले 2-3 दिन भी आप विटामिन के चलाएं। विटामिन के ये है कि अगर कोई उसकी कैपिलरीज या कोई भी खून की नाली कट गई है तो ब्लीडिंग को रोकने में हेल्प करता। दूसरी एक चीज़ है कि जब आप चूज़े की डिपिकिंग कर रहे हैं तो 1-2 दिन ख़ास तौर पे जिस दिन की है उस दिन आपने पाउडर फीड देनी है। पाउडर फीड ये होती है कि डिपिकिंग के बाद जब वो जाके खाता है, अगर किसी जगह पे ज़ख़म हुआ है तो वो फीड ऊपर लग जाती है और उसको कवर करने के काम आती है। तो ये तो था एक तरीक़ाकार के जो डिपिकिंग करते हैं अपना। अच्छा, डिपिकिंग करने की दूसरी बड़ी वजह ये है कि हमने जो बर्ड पालना होता है ये कमर्शियल पर्पज़ से पालना होता है और हम कोई ऐसी चीज़ अफोर्ड नहीं करते कि जिसकी वजह से बर्ड की एनर्जी लॉस हो। अब बर्ड की ना एक खसलत ये होती है कि ये चोंच से ना अपने पर को खेड़ता ताकि नए पार आएँ। ये हर जानवर में खसलत होती है। हम इंसानों में भी जब हम सोते हैं तो सुन्नत है कि बिस्तर झाड़ना चाहिए क्योंकि हमारे जो डेड सेल होते हैं वो उतरते हैं रात को ना। इसी तरह सांप भी अपनी खाल को चेंज करता है, तो ये भी अपने परों को ना खींच के ना तो नए पड़ बनाने के लिए स्पेस क्रिएट करते हैं। अब होता ये है कि ये एक बर्ड की खसलत है। अगर हमने डिपिकिंग ना की हो और इसकी चोंच तेज़ हो ताकि ये पड़ को पकड़ के खींच सके तो ये अपने पड़ों को उतारते हैं। जब पड़ों को उतारते हैं तो वो पड़ बनने हैं प्रोटीन से।
अब जब मुर्गी अंडे पे है तो प्रोटीन तो हमने उसको कम देनी है, हमने उसको कैल्शियम देनी है, विटामिन डी देना है, एनर्जी देनी है ना, ताकि अंडा प्रोड्यूस करे। तो उस वक्त फीड में ऑलरेडी जो है ना कम मकदार होती है प्रोटीन की, तो जिस वजह से ये प्रोटीन की डेफिशिएंसी का शिकार हो जाता है, बर्ड कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। तो एक तो ये है कि उसकी एनर्जी पर बनाने पे ना लगे और प्रोटीन उस वक्त नहीं मौजूद होती, तो हम इस चीज़ का ख्याल करते हुए भी इसकी चोंच काट देते हैं ताकि ये अपने पर को ना उखेड़े। और एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि जब शेड में पर बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं तो ये पर खाना भी शुरू कर देते हैं। तो एक वजह ये है कि जिसकी वजह से इसकी जो है ना डिबिकिंग की जाती है। अच्छा, सम टाइम होता ये है कि जब बर्ड आपका 30-35 हफ्ते का हो जाता है ना, तो चोंच दोबारा बन जाती है। अगर आप देखें कि आपके शेड में बहुत ज़्यादा पर बिखरे हुए हैं, तो आप बर्ड्स को पकड़ के देखें कि क्या आगे नोक तो नहीं बर्ड की बन गई। अगर नोक बन गई हुई तो उस वक्त डिपिकिंग नहीं करते, उस वक्त टचिंग करते हैं। टचिंग ये करते हैं कि थोड़ी सी चोंच आगे वो गरम के साथ लगा के, जो उनका ब्लेड सा होता है उससे जो है ना उसको काट देते हैं ताकि ये अपने पर को ना उखेड़े और दूसरों को मारे भी ना। और एक और वजह भी देखने में आती है कि होता ही है कि जब मुर्गी अंडे दे रही होती है तो अंडा देते हुए एक दफ़ा जो है ना वो अनयूजुअल कंडीशन में जाती है। तो बर्ड की एक ना नेचर होती है कि जब भी ये अनयूजुअल चीज़ अपने पास देखता है तो उसको चोंच मार के चेक करता है, क्योंकि उसके पास चोंच ही होती है, हाथ तो होते नहीं ताकि वो हाथों से चेक करे चपेट मार के कि ये क्या है, तो वो चोंच मार के चेक करता है। तो अब मुर्गी जब अंडा दे रही होती है उसका सारा सिस्टम ओपन होता है, तो अगर कोई भी बर्ड उधर चोंच मार दे तो वो ज़ख़म बन जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होती है तो बर्ड आपका एक्सपायर हो सकता है। तो उस वजह से भी डिबिकिंग करना ज़रूरी है। तो ये कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से डिबिकिंग जो है ना लेयर बर्ड में ज़रूर की जाती है। ब्रायलर तो वैसे ही 30-35 दिन का मेहमान होता है और वो तो माशाल्लाह अपनी जिस जगह से बैठता है उधर ही बैठा रहता है, तो उसमें नहीं होती। मगर वाइट लेयर और ब्राउन लेयर में डिबिकिंग करना बहुत ज़रूरी है। दोबारा इसको रिपीट करता हूँ कि जो आपकी डिबिकिंग है 8वें 9वें 10वें 11वें हफ्ते होनी चाहिए। उसके बाद जब आपका बर्ड अडल्ट हो जाए तो देखें अगर आपके बहुत ज़्यादा पर फार्म में बिखरे हुए हैं तो आप देखें उनकी चोंचें तेज़ तो नहीं होगी, तो उस वक्त आप टचिंग करवा सकते हैं। या कभी कभार ज़रूरत पड़ती है 70-75 हफ्ते पे भी जाके आपको टचिंग की, मगर वो आप इसी असेसमेंट से देख सकते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा पर बिखरे हुए हैं आपके शेड में तो आप उसकी जो है ना टचिंग कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ शजील साहब आज के क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिला है। बाकी जो फार्मर्स देख रहे हैं सॉरी, आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट कि आप तक एक क्वालिटी आंसर पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया जी।